नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत में उदर रोग के बारे में, उदर रोग निदान के बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में। उसको पढ़ने के पहले जो हम लोगों ने चरक चिकित्सा में उदर रोग के बारे में पढ़ा है वो थोड़ा सा हमको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम उदर रोग के भेद पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं समानता है सुश्रुत से, और कंपैरेटिव स्टडी बहुत आवश्यक है। अदरवाइज एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि कौन सा हमने चरक में पढ़ा था, कौन सा सुश्रुत में पढ़ा था, ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो कंपैरेटिव ज़रूर पढ़िए जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उदर रोग निदान और चिकित्सा। तो 7वां अध्याय है उदर रोग निदान, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे श्लोक नंबर 3 में दिया हुआ है कि श्रेष्ठ ज्ञान ऐश्वर्य से राजाओं में ऋषि तथा आयुर्वेदिक ज्ञान में इंद्र के समान ऐसे धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ था, और इन धन्वंतरी ने विनयोपन्न शिष्य रूप से उपस्थित विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को उदरादि रोग के विषय में उपदेश दिया। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि सुश्रुत के पिता कौन है। शायद यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है। विश्वामित्र। हम्म, तो मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक नंबर 4 में। यहाँ पे भेद की बात बताया है। तो वातोदर पित्तोदर कफोदर ये तो 3 दोष से हो गए है ना। फिर इसके बाद सन्निपातोदर, इसी का एक दूसरा नाम क्या है, दुष्योदर। दिख रहा होगा सबको। हम्म तो सन्निपातोदर का दूसरा दूसरा नाम दुष्योदर है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर प्लीहोदर है, बद्धगुदोदर है, और 7वां जो है आगंतुज है, ठीक है। 7वां क्या है, आगंतुज, या इसी को छतोदर नाम दिया है। 8वां दकोदर या जलोदर, या इसी को उदकोदर नाम दिया है। समझ में आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी। यस सर। आगंतुक या छतोदर को कहीं कहीं छिद्रोदर या परिस्रावी उदर भी कहा गया है, हमने इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो आपको याद रखना है, जो सन्निपातोदर को दुष्योदर कहते हैं, फिर प्लीहोदर, बद्धगुदोदर, आगंतुज या छतोदर, छिद्रोदर, परिस्रावी, ये सब एक साथ नाम याद रखिए। फिर है दकोदर या जलोदर या उदकोदर, है ना। ये 8 उदर रोग हो गए। अब कारण की बात करते हैं। पहले भेद बता दिया, फिर इसके बाद कारण जो हम लोगों ने चरक में पढ़ा था वो भी ध्यान रखिएगा। रोगा सर्वे भी जानते मंदे अग्नो, हम लोग को पता है कि सभी रोगों का मुख्यतः कारण क्या है, मंदाग्नि है। तो देखिए स्टार्टिंग में दिया होगा सुदुर्बल अग्नि, है ना। तो यहाँ पे उदर रोगों का मुख्य कारण क्या बता दिया है, दुर्बल पाचक अग्नि। फिर दिया हुआ मिथ्या आहार, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ सड़े गले बासी अन्न का सेवन, है ना। और स्नेहन स्वेदन वमन आदि पंचकर्म का मिथ्या रूप से प्रयोग करना, यानी कि गलत तरीके से प्रयोग करना। ऐसा करने से वात आदि दोष कोष्ठ में जाकर गुल्म के समान आकृति के तथा स्पष्ट लक्षण युक्त भयंकर उदर रोगों को, याद रखिएगा 5वीं लाइन मैंने मार्क किया हुआ, गुल्म आकृति, दिख रहा है ये लाइन। अगर यस सर। सिर्फ इतना ही रख के पूछेगा किस व्याधि के लिए कहा गया है, तो आपको आंसर वहाँ पे उदर रोग देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ अगर इतना दिया, गुल्म आकृति व्यंजितल लक्षणान, ठीक है, याद रखिएगा उदर रोग के लिए है। और घोर व्याधि है ये, घोर उदर व्याधि उदराणी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा माधव निदान का विमर्श में दिया हुआ है, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो, जानते नहीं वहाँ पे मंदे अग्नो कर लिएगा, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो सुतराम उदराणी च अजीर्ण, श्लोक मार करिएगा। और चरक में क्या है, चरकों क्या है, अति संचित दोषाणाम पाप कर्म। हमने जब कुष्ठ बताया था तो वहां पे बताया था कुष्ठ में भी पाप कर्म बताया है, और उदर रोग में भी चरक ने कारण पाप कर्म बताया है, दिख रहा होगा सबको। और मंदाग्नि यस चरक में भी आया है,
मंदाग्नि चरक में भी आया है, तो ये सारे के सारे पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। संप्राप्ति की अगर बात करते हैं तो दूषित हुआ अन्न का सार भाग जो है, सारभूत रस भाग वायु के वेग से प्रेरित होकर आहार के पाक के प्रधान आधारभूत कोष्ठ ग्रहणी से, जैसे नूतन मृतिका घट के सूक्ष्म छिद्रों से स्नेह बाहर स्रावित होता दिखाई देता है, उसी तरह बाहर निकलकर उदर की त्वचा को चारों ओर से उन्नत करके धीरे धीरे बढ़ता हुआ उदर रोग को उत्पन्न करता है। कुछ ऐसा है नहीं खास। अगला जो विमर्श की पहली लाइन है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि स्वेदवह और अम्बवह ये दो स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं उदर रोगों में। समझ में आ रहा है? अगर यस सर। स्रोतस की बात करें तो स्वेदवह और अम्बवह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और प्राण अपान और जठराग्नि विकृति, ठीक है ना, ये माधव का श्लोक है, याद रखिएगा। प्राण वायु, अपान वायु और जठराग्नि की विकृति, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो स्वेदवाही स्रोतस, अम्बुवाही स्रोतस, प्राण अपान और जठराग्नि विकृति, आपको माधव का ये लाइन याद रखना है। उदर रोग का पूर्व रूप बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो पूर्वावस्था में बल, वर्ण और भोजन आदि आकांक्षा और उधर पर जो है त्वचा की साधारण वलीय जो रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, सलवटे जिसको हम लोग बोलते हैं, वली का नाश ना, तो साधारण वलियों का नाश हो जाता है। पेट पर नीली रेखाएं निकल आती हैं। तो इस श्लोक में देखिएगा, बल वर्ण आकांक्षा बलि विनाशो जठरे ही राज्य, फिर आया हुआ है जीर्ण परिज्ञान विदाह वृत्तो बस्तो रुजह पादगत सोफा। एक अपने दिमाग में एक इमेजिन करिए थोड़ा सा एसाइटिस की कंडीशन। जब आप एसाइटिस की कंडीशन को इमेजिन करेंगे तो आप उदर रोग के पूर्व रूप को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर ले जाएंगे। जब एसाइटिस होता है, देखिए पेट बिल्कुल तना होता है, वहाँ पे कोई भी वली नहीं होती है ना, ठीक है। यस सर। भोजन के पचने या न पचने का ज्ञान नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीर्ण अपरिज्ञान विदाह वृत्तियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन के पचने या न पचने का ज्ञान न होना। बस्तो रुजह कहाँ पे है, बस्ती में, रुजा मूत्राशय में वेदना होगी, और पाद गतश्च शोफा मतलब पाँवों में शोथ हो जाएगा, पैर में शोथ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो बहुत इम्पोर्टेंट है उदर रोग का पूर्व रूप। हमने लिखा हुआ पादगत शिशों को पीडा लेडिमा। जीर्ण अजीर्ण वेत्ति च, ऐसा चरक में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका भी मतलब वही होता है कि जीर्ण और अजीर्ण की स्थिति का ज्ञान नहीं होना, अगर याद आ रहा हो चरक की लाइन। इसीलिए हमने कहा कि जो भी व्याधि पढ़ा रहे हैं उसको चरक से एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जिसने नहीं पढ़ रखा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है उदर रोग देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे चरक में आया है दोष त्वक एवं मांस के मध्य आश्रित होते हैं उदर रोग में, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग दोषों के अनुसार लक्षण बताए हैं। वातोदर की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने बात किया कि जब भी वात की बात होगी तो कृष्ण वर्ण की बात होगी, है ना। तो देखिए आया होगा पार्श्व उदर पृष्ठ नाभि का आश्रय लेकर काली सिराओं के उभार से, मतलब जो सिराओं का जो उभार होता है वो कृष्ण वर्ण का होगा। तोद जहाँ पे वात रहता है वहाँ तोद होगा, ये वात की वजह से। ऐसा कुछ खास है नहीं कि जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। पित्तोदर में भी पीत सिरा हो गया, है ना। जितना हमने मार्क किया उतना आप भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। शुक्ल सिरा है, चिराभिवृद्धि है। फिर इसके बाद ये कफोदर का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने आपको बताया था कि सन्निपातोदर को दूसरा नाम क्या दिया गया है, दूष्योदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दूष्योदर जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है यूजी में। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दूष्योदर का कारण क्या होता है। देखिए भोजन परोसना, खिलाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। भोजन
कराने से ज़्यादा जरूरी होता है कि भोजन कराते समय एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए। ठीक है। अब अगर कोई भोजन करा रहा है बेमन से या अंदर उसके पाप भरा हुआ है, कोई बदले की भावना से भोजन करा रहा है, करा रही है, तो उसी के बारे में देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है, स्त्रियो अन्नपानम नख रोम मूत्र विडार्त वयुक्त असाधु वृत्ता। मतलब असाधु मतलब जो, साधु का मतलब होता है सज्जन, असाधु हम कह सकते हैं दुर्जन, या जिसकी भावनाएं गलत हैं, है ना, जिसका जिसके मन में पाप भरा हुआ है, ऐसी महिलाएं जो होती हैं नख रोम मूत्र विष्ठा रज से युक्त अन्य अपेय पदार्थ खिला देती हैं। समझ में आ रहा है? मतलब भोजन में ये यस। सब मिला के अगर दे देती हैं तो दुश्मन जो है, गर विष या जो दुश्मन है, सिर्फ यहाँ पे महिला की बात नहीं, कोई भी दुश्मन हो सकता है जो गर विष मिला के दे दे रहा है ना, एवं उससे दूषित पानी और दूषित विष के सेवन करने से शीघ्र ही रक्त आदि वात आदि दोष भी कुपित होकर त्रिदोष लक्षण युक्त, ध्यान रखिएगा, दुष्योदर का दूसरा नाम है सन्निपातोदर, तो तीनों दोष इन्वॉल्वमेंट होंगे तो त्रिदोष लक्षण युक्त उदर रोग को उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पे कारण क्या हुआ, नख रोम मूत्र विष्ठा रज, ये सब। इसीलिए कहते हैं कि भोजन में बाल का गिर जाना अशुभ माना जाता है, लोग ऐसे अक्सर क्रोध कर जाते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है ना। ये तो हम लोग के सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है, ऐसे मैंने आयुर्वेद में कई जगह पढ़ा है कि भोजन में बालों का गिरना सही नहीं होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। समझ में आया? यस सर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह उदर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघ आच्छादित दिन में विशेष रूप से कुपित होता है। यानी कि जैसे आप एसी में सो जाइए, वात यानी कि हवा बहुत तेज चल रही है या आकाश में बादल हैं, तो ऐसे समय में जो है सन्निपात उदर अधिक प्रबल हो जाता है ना, और दाह उत्पन्न करता है। ठीक है। दह्यते शब्द आया होगा श्लोक नंबर 12 में, तो आया होगा श्लोक में देखिएगा अभ्र शब्द भी आया होगा, वात अभ्र, है ना, शीत वात अभ्र, शीत मतलब वही ठंडे में, वात वायु से, और अभ्र मतलब आकाश में बादल होने से जो दूष्योदर है, सन्निपातोदर है, और अधिक प्रबल हो जाता है। और एक शब्द आया होगा देखिएगा मूर्छितम, बार बार जो होता है मूर्छित हो जाता है रोगी, है ना। और पांडु और दुर्बलता, देखिए पांडु और कृष आया हुआ है, पांडु और कृष, साथ ही साथ उसको तृष्णा भी बहुत है। इस तरह इस भयंकर दुष्योधर का वर्णन कर दिया गया है। आगे प्लीहोदर की बात हम लोग करेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्लीहोदर की बात करें, विमर्श में देखिएगा आया हुआ है स्त्री दत्तश्च रजो मलय, जो अभी सुश्रुत ने इतने कारण बताए हैं, वही एक कारण यहाँ भी है। स्त्री के द्वारा रज और मल इत्यादि जो है भोजन में अगर दे दिया जाता है तो। ठीक है। एक यहाँ पे हमने लिखा है चरक के अनुसार जलोदर और सन्निपातोदर दोनों में नाना वर्ण राजी सिरा संततम, ऐसा आया हुआ है। नाना वर्ण, विभिन्न वर्ण की सिराएं, आप देखिएगा चरक में हमने पढ़ाया होगा। तो ये स्त्री दत्ते रजो मल, ये याद रखिएगा। दुष्योधर में हमने बताया बार बार मूर्छित होना, पांडु और दुर्बलता, मेघ से आच्छादित होने पे आकाश के, वायु से और शीत की वजह से सन्निपातोदर और अधिक एग्रेसिव हो जाएगा, है ना। कैसे कैसे होता है, गर्विश है, दूषी विष है, ये सब ध्यान रखिएगा। चरक ने प्लीहा दोष 5 प्रकार के बताए हैं, VPKRS, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लीहा दोष 5 है, VPKRS। प्लीहोदर की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट ये भी है, जैसे सन्निपातोदर इम्पोर्टेंट था वैसे प्लीहोदर भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने कारण पढ़ा रज, नख इत्यादि इत्यादि, है ना, दूषी विष, गर्विश। यहाँ पे क्या है कि विदाह कारक तथा अभिसंधि वस्तुओं के सेवन से, तो विदाह जो करेगा वो पित्त को प्रकोपित करने वाला होगा, अभिसंधि जो होगा वो क्या होगा, कफ को प्रकोपित करने वाला। कफ को प्रकोपित करने वाला। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लक्षण पीके के समान, क्या लिखा है, पीके के समान। देखिए लिखा होगा लास्ट में, देखिएगा कफ पित्त लिंग रूप द्रुत, दिख रहा है ये,
भाई जब आप यस सर। इलाही और अभिसंधि आहार के सेवन से हो रहा है तो कफ और पित्त के लक्षण वाले, मतलब कफ और पित्त के लक्षण उत्पन्न होंगे ही होंगे। हमने एक और लिखा हुआ है कि दोष के आर, यानी कि दोष कौन कौन सा है, अश्रिक और कफ। देखिए लिखा हुआ पहली लाइन में, अश्रिक यानी रक्त और के मतलब कफ। तो मनुष्य का रक्त और कफ प्रबल रूप से कुपित होकर, यानी दोष कौन कौन से हो गए, वैसे भी सुश्रुत ने रक्त को दोष माना है। कहाँ बताया है मैंने ये? 15 चित्रस्थान। पढ़ते रहो। तो दोष जो हो गया आपका आर के हो गया, और लक्षण हो गया पी के। याद रखिएगा किसमें, प्लीहोदर में। अभी हम लोगों ने पीछे दोषोधर में पढ़ा कि कृष हो जाता है, पांडु हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा पीके के लक्षण युक्त क्षीण बलो अति पांडु, यही पूछा था एग्जाम में। दिख रहा है इतना, दिख रहा है? यस सर। ये पूछा था किस उदर रोग का लक्षण है, तो याद रखिएगा क्षीण बलो अति पांडु, मंद ज्वर और अग्नि। ये भी याद रखिएगा, मंद ज्वर मंदाग्नि की बात कर रहे हैं प्लीहोदर में। इम्पॉर्टेंट है चरक का जो है कच्छप संस्थान, तो याद रखिएगा चरक का प्लीहा कछुआ के समान, लिख लीजिए। कच्छप संस्थान हम जानते हैं, कच्छप कछुए को बोलते हैं। बाकी डिटेल अगर पढ़ना हो तो चरक उदर रोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद होता है, अगर प्लीहोदर की बात करें तो हम मॉडर्न में इसको स्प्लिनोमेगेली कह सकते हैं। और यकृत दाल्योदर की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग हिपैटोमेगेली कह सकते हैं, या लीवर डिजीज़ की बात कर सकते हैं। उसमें कई चीज़ें आ जाएंगी, लीवर सिरोसिस से लेकर तमाम चीज़ें आ सकती हैं। इसको चरक ने नहीं बताया, हमने लिखा हुआ यकृत दाल्योदर जो है चरक में नहीं है, लिखा है। यस सर। फिर लिखा हुआ है सव्य। सव्य हमेशा वाम को बोलते हैं, वाम से इतर, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा कि यकृत का स्थान कहाँ है, तो अरे साफ साफ आप दक्षिण पार्श्व ही बोल दीजिए। सव्य बोलने का क्या मतलब होता है ना? आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, खासकर हम जैसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना संस्कृत कहाँ आती है ना? तो सव्य इतर अस्मिन यकृति प्रदुष्टे गेय। सव्य इतर, देखिए वहाँ पे इस श्लोक में कहीं भी दक्षिण शब्द नहीं आया है, नहीं आया है ना? तो सव्य यानी बाएं से इतर, यानी कि बाएं से इतर दक्षिण हो जाएगा, दाहिना। यानी कि कुल मिला के जो यकृत है उसकी पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे, दाहिने पार्श्व में है, ठीक है ना? दाहिने पार्श्व में यकृत के प्रदुष्ट होने से उसी को यकृत दाल्योदर कहते हैं। ऐसा यहाँ पे आया हुआ, चरक में नहीं आया है। यहाँ देखिएगा, बद्ध गुद्दोदर। किसी का अनम्यूट है, म्यूट म्यूट करिए, इको होता है। एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा होगा सबको। यस सर। बद्धगुद्दोदर है, परिस्रावी है। अब क्या है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बद्धगुद्दोदर अगर मॉडर्न से कंपेयर करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसको हम लोग कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था किसमें, दुष्योदर में, सन्निपात उदर में, कि नाखून, बाल, रज इत्यादि, है ना, दूषी विष, गर्विष, ये सभी पेट में जाता है तो दोष प्रकोपित होके दूष्योदर उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। अभी हमने कहा कि बालों का भोजन के माध्यम से अंदर जाना कई प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और आयुर्वेद में कई जगह आया हुआ है उसके बारे में। अब आप इसी चैप्टर में देख सकते हैं, 2 जगह आ गया। तो देखिए पहली लाइन में आया बाल अश्म अभिर्वा सहिते पृथकवा, दिख रहा है श्लोक की पहली लाइन। यस। तो जिस मनुष्य की आंत चिपचिपे अन्न, बाल अथवा छोटे छोटे अश्म से व्याप्त हो गई हो, अब ये सब कैसे गया होगा, भोजन के माध्यम से ही तो गया होगा धीरे धीरे। चिपचिपा अन्न होगा, बाल यानी केश, है ना, अश्म छोटे छोटे पत्थर हो गए होंगे, तो व्याप्त हो गई हो, तथा जैसे नाली में धीरे धीरे कूड़ा करकट इकट्ठा होता रहता है, वैसे ही आंत में वातादि दोष के साथ साथ मल संचित होता रहता है। इस तरह मनुष्य की गुदा में मल का निरोध हो जाता है, यानी कि गुदा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एक तरीके से, ध्यान रखिएगा।
निरुध्यते चास्य गुदे पुरीशम निरेत कृच्छादपि चाल अल्पम अल्पम। दिख रहा है तीसरी लाइन, यानी कि Yes, sir. बद्ध गुदोदर, नाम से लग रहा है गुदा का बध जाना, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, गुदा प्रदेश में, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बड़ी कठिनाई से मल निकलता है हृदय और नाभि के मध्य में। ध्यान से देखिएगा, हृदय और नाभि के मध्य में, यानी कि बद्ध गुदोदर का अगर हम लोकेशन की बात करें तो कहाँ होगा, हृदय और नाभि। तो देखिए यहाँ पे हमने दिल बनाया होगा, यहाँ पे नाभि है, इन दोनों के बीच में क्या है, बद्ध गुदोदर। बद्ध गुदोदर, है ना। आगे अभी परिस्रावी आएगा तो उसको भी समझाएंगे। तो दिल और नाभि के बीच में आपका बद्ध गुदोदर हो गया। हृन् नाभि मध्य परिवृद्ध में थी। दिख रहा है, सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है, आ रही है। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाओ भैया जिसको नहीं आ रही। हृदय और नाभि के मध्य में आपका बद्ध गुदोदर हो गया। विट समगंधिक, विट हम बताए हैं, है ना। प्रच्छर्दनम मतलब दस्त के समान बदबूदार वमन होता है ना। तो प्रच्छर्दनम ये आपका वमन होगा, ध्यान रखिएगा। विट संबंधित, जैसे मल की गंध होगी वैसे ही वमन का गंध होगा, विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। इसके बाद विमर्श में देखिएगा चरक में क्या कह रहे हैं बद्ध गुदोदर के बारे में। हाँ अच्छा, चरक चिकित्सा खोल लिया है, पेज नंबर 387। मिला? सर श्लोक नंबर है 39। पक्ष में वाले सहान ऐसा कुछ करके आया हो, जो यहाँ पे आपका विमर्श में दिख रहा है, यस सर। जो स्क्रीन पे दिख Yes, रहा है sir. आपका विमर्श, वही वहाँ पे 39 श्लोक में आया है ना। तो भोजन के साथ बालों का चला जाना, है ना, सिर का बाल उदर के अंदर चला जाना, तो उससे गुदा का मार्ग रुक जाता है। अथवा उदावर्त अर्श के मत्स्य या आंतों के सम्मूर्छन अर्थात परस्पर एक के ऊपर एक चढ़ जाने के कारण गुद मार्ग के रुक जाने से प्रकुपित अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देती है। दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो तीन चीजें आई हुई हैं, उदावर्त भी है, अर्श भी है वहाँ पे, और आंत्र सम्मूर्छन। आंत्र सम्मूर्छन क्या बोलते हैं, मॉडर्न में कोई टर्म बताएगा, एक शब्द बोलते हैं वहाँ पे, सशब्द। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आई हैं, इसको ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो अपान वायु जो है मार्ग संरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। उदावर्त, अर्श और आंत्र सम्मूर्छन, ये याद रखिएगा। तो भोजन के साथ में पक्ष में बाल ये सब जा रहे हैं। पक्ष में आईब्रोज को बोल सकते हैं, बाल जो है सिर का बाल है, तो ये सब चीज़ कॉमन सेंस से आएंगी, ठीक है। अब चरक के विमर्श में बिल्कुल नीचे देखिए, इसी पेज पे 387 पे ही आया है ना, बिल्कुल लास्ट वर्ड, हिरण्यनाभि मध्य परिवृद्धि। मिला? Yes, Yes, sir. sir. वही हृदय और नाभि के मध्य में। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, लिखा हुआ है ना चौथी लाइन में, उदावर्त अर्श और आंध्र सम्मूर्छन कारणों से गुद मार्ग में अवरोध हो जाता है। तो गुदा मार्ग में जो अवरोध होता है किन कारणों से होता है, ये तीन कारण हैं, उदावर्त, अर्श और आंध्र सम्मूर्छन, ठीक है। आगे चलिए, बद्ध गुदोदर, ये तो कारण बता दिया। लक्षण में क्या कह रहे हैं देखिएगा, श्लोक नंबर 41 दिख रहा है। यस सर। तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख तालु में शोष, है ना, शोथ है, वेदना का श्वास, ये सब तमाम चीजें लिखी हुई हैं। सेकंड लाइन में देखिएगा, मूढ़वात शब्द आया हो, मूढ़वात। यस सर। और थर्ड लाइन में आया है प्रायो ना भी ऊपर गोपुक्षवत। मिला? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. इम्पोर्टेंट है, दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हम चरक सुश्रुत की बात करते हैं तो हृदय और नाभि के मध्य में है। अगर चरक की बात करते हैं, प्रायः नाभि के ऊपर गाय के पूंछ के समान आकृति का। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नाभि ऊपर गो पुच्छवर। फिर देखिएगा लिखा हुआ है, प्राय नाभि के ऊपर गोपुक्ष के आकार का होना, है ना, उधर में मूढ़वात का होना, ये सभी हमने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. आपको चरक उदर चिकित्सा पढ़ लेनी चाहिए थी। इसके बाद है परिस्रावी उदर। परिस्रावी उदर यहाँ पे आया हो नाभेर अधः, यानी कि नाभि के नीचे। हमने वहाँ पे जो डायग्राम बनाया था तो हृदय और नाभि के मध्य में हमने बद्धगुद उदर लिखा था, और नाभि के नीचे वहाँ आपने देखा होगा तो परिस्रावी उदर लिखा था, यानी परिस्रावी उदर नाभि के नीचे। ठीक है। Yes, sir. और इसमें अगर कुछ और आपको बताने लायक हो तो मैं बता दूंगा, बस खाली इतना, नाभि के नीचे उधर फूल जाता है तथा सुई चुभने की वेदना होती है, उधर में दाह होता है। देखिए गुदस्त भोया सलिल प्रकाश स्राव, इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा। सलिल प्रकाश स्राव। निस्तुद्यते का मतलब जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। निस्तुद्यते आपको एक आई डिजीज में, नेत्र रोग में भी बताएंगे। किसी को याद आ रहा है निस्तुद्यते किस नेत्र रोग में आता है लक्षण? अधिमन. पोतकी में। पोथकी में तो नहीं है। अधिमंत में क्या? अधिमंत, शायद अधिमंत। अर्जुन में। अधिमंत नहीं भैया, अर्जुन में कहाँ से आ जाएगा निस्तुद्यते? मनगढ़ंत, मतलब तुक्का मार रहा तुम। तो निस्तुद्यते और विदाह दोनों है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। अभी हमने आपको लिखाया था कि परिस्रावी उदर को छिद्रोदर और छतोदर भी कहते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर लिखा है परिस्रावी में चरक ने बताया हिक्का, श्वास, कास, तृष्णा, प्रमेह, अरोचक और अविपाक और दौर्बल्य, ये सारे बताए हैं चरक ने परिस्रावी में। कहाँ बताए हैं आपको हम बता दें, पेज नंबर छिद्रोदर के लक्षण। छिद्रोदर देखिएगा, श्लोक नंबर 44, लास्ट लाइन देखिएगा, हिक्का, श्वास, कास, तृष्णा, प्रमेह, अरोचक। मिला? Yes, sir. Yes, ये sir. पूछा गया है तो लिख लीजिएगा परी को यूआरटीआई। परी को यूआरटीआई मतलब अपर रेस्पिरेटरी। देखिएगा सारे के सारे हिक्का, श्वास का जो है अपर रेस्पिरेटरी, साथ ही साथ प्रमेह है, अरुचि है, अविपाक है, दौर्बल्य है। तो परिस्रावी या छिद्रोदर। आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद है दकोदर या जलोदर। हमने आपको बताया था जब अश्मरी पढ़ा रहे थे कि हारीत ने जो है बताया था वो वाला श्लोक, कौन सा, अक्रियायाम, ऐसा कुछ बताया था, नहीं करेंगे तो मरना निश्चित है, चिकित्सा शुरू कर दें शायद कुछ संभावना हो जाए, बच जाए, है ना। तो वो हारीत ने जलोदर के लिए बताया है। तो जलोदर और दकोदर की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्नेहपान किया है, अनुवासन बस्ती ली है, दोनों में स्नेह आएगा। अनुवासन बस्ती भी स्नेह प्रधान होता है। विरेचन लिया हो अथवा निरूहण बस्ती ली हो, उसके तुरंत बाद, मतलब इन सब के करने के बाद तुरंत ही ठंडा पानी पी लिया हो, जिससे जलवाहक स्रोत दूषित हो जाने से जलोदर हो जाता है। ठीक है। जो हमने मार्क किया है उसको आप मार्क कर लीजिए, महत संपरिवृत्त नाभि। दिख रहा है ये? Yes, sir. इसको मार्क करिए। और चरक में आया हुआ है उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श भवति। कहाँ पे आया है? जलोदर 40. सर जलोदर के लक्षण में आया हुआ है 47 से। श्लोक नंबर 47 पेज नंबर 390 पे देखिए आया है, उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श। मिला? चरक की बात। Yes. उसके पहले नाना वर्ण राजी सिरा संतत आया होगा शब्द। हमने बताया था
कि जलोदर और सन्निपातोदर दो में चरक ने बताया है? अभी बोले थे थोड़ी देर पहले ना। Yes, sir. तो नाना वर्ण राजी सिरा संतत जो है सन्निपातोदर, वहीं लिख लीजिए सन्निपातोदर और जलोदर, ऊपर लिखिएगा, चाहे चरक में चाहे सुश्रुत में, किसी में भी लिखिएगा। चलिए पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। जलोदर की बात तो यहाँ पे हो गई। चरक में देखिएगा जलोदर श्लोक नंबर 46 में आया है अति अम्बुपान, बहुत अधिक पानी पीने से भी, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी ही पानी पीते रहें, बहुत ज़्यादा जल का सेवन करना भी हानिकारक हो सकता है, अग्नि नष्ट हो सकती है, तमाम कारण हो सकते हैं, ठीक है, तमाम और व्याधियाँ उत्पन्न कर देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित, याद रखिएगा इसको। बाकी चीज़ें हम बता दिए हैं। लिखिएगा अजातोदक, अजातोदक, आवाज़ आ रही है? Yes. अजातोदक लिखिएगा। जलोदर रोग की प्रारंभिक अवस्था, जलोदर रोग की प्रारंभिक अवस्था जब उदर में जल न भरा हो, जब उदर में जल न भरा हो। फिर लिखिएगा जातोदक अवस्था, जातोदक, ब्रैकेट में पिच्छावस्था, नहीं जातोदक लिखिएगा, पिच्छावस्था अलग हो जाएगा। लिखिएगा जलोदर रोग में जब उदर में जल उपस्थित हो, जलोदर रोग में जब उदर में जल उपस्थित हो। जैसे हम लोग सन्निपातज गुल्म को एक हम लोग नाम देते हैं निचय गुल्म, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, वैसे sir. ही सन्निपातोदर को एक नाम हम लोग और देते हैं नीच्योदर, ठीक है, नीच्योदर। तो अजातोदक और जातोदक के बीच की एक अवस्था होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिच्छावस्था, पिच्छावस्था। तो तीनों को याद करने का जो है, आज पीछे जा, आज पीछे जा, मतलब अजातोदक, पिच्छावस्था, फिर उसके आगे की स्टेज क्या है, जातोदक। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक इस समय आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चरक में आ जाइए 21 नंबर श्लोक, पेज नंबर 383 पे बिल्कुल नीचे, 383 पे बिल्कुल नीचे देखिए। कुछ राधमान आटोप शोभा पाद करश च, दिखा? मंदे अग्नो, Yes, Yes, sir. sir. Yes. मंदो अग्नि इस लक्षण गंडत्वम कार्शम च उदर लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, उदर रोग के सामान्य लक्षण ध्यान रखिएगा इसको। इसके ऊपर श्लोक नंबर 20 में देखिएगा जो संप्राप्ति, वहाँ पे दो स्रोतस आए होंगे, स्वेदवह और अम्बुवाही स्रोतस, मिला? Yes, श्लोक sir. Yes, sir. को भी मार्क करिए, वो भी पूछा गया है। तो आपको दोनों आचार्यों के अनुसार जो उदर रोग के लक्षण है देखिए आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। ये आपका चरक का दिख रहा है, सुश्रुत का देखिए, आधमान देखिए इन्होंने भी बताया है, आधमान इन्होंने भी बताया, दिख रहा है। Yes, sir. चरक ने कार्श कहा है तो इन्होंने दौर्बल्य बोल दिया है, मंदे अग्नो इन्होंने कहा है तो इन्होंने भी दुर्बल अग्नि बोला है। शोफ इन्होंने भी बोला है हाथ और पैर, सॉरी पाद और हाथ और पैर का। और शोफ सदनम अंगानाम, सदन यानी मुख को बोलते हैं, और अन्य अंगों में भी शोफ, और वात पुरुष का संग हो जाना या बध जाना, है ना, समझ में आ रहा है। दाह तृष्णा च सर्वेश जठरेश भवंती, सभी उदर रोगों में ये सामान्य लक्षण सुश्रुत के अनुसार है, तो दोनों आचार्यों के अनुसार आपको पता होना चाहिए। सर्व प्रकार के उदर रोग समय बीतने पे
जलोदर में बदल जाते हैं। यानी कि अगर चिकित्सा नहीं करेंगे तो सभी उदर रोग आगे चल किस में बदल जाएंगे? जलोदर में। और उसकी चिकित्सा वर्ज्य हो जाती है, अचिकित्सा हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस तरीके से हमने आज आपको उदर रोग की चिकित्सा पढ़ाई, निदान बताया और चरक का जो है तुलनात्मक करते हुए, है ना। अगला जो चैप्टर होगा वो चिकित्सा का होगा। वैसे ही कंपैरेटिव पढ़ाएंगे चरक चिकित्सा भी उदर रोग का, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है चरक का उदर रोग चिकित्सा। वैसे भी हम आपको एक चीज़ बता दें, जनरली हमारे ओपीडी में जो होता है, जो पेशेंट आते हैं उसमें उदर रोग के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, है ना। ज़्यादातर अगर उसमें देखें तो अम्ल पित्त के होते हैं, अजीर्ण के होते हैं, कहते हैं गैस के पेशेंट होते हैं, वातिक ग्रहणी के, जिसको हम लोग आईबीएस कहते हैं, इस तरीके के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो हमको कम से कम इसके बारे में निदान, संप्राप्ति, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब कन्फर्म होगा तभी हम चिकित्सा कर पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बाकी कल पढ़ते हैं।